नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। जैसा कि हम सभी को पता है, जनवरी में हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को देखते हुए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, क्योंकि जो हमारी आने वाली परीक्षा है, इस परीक्षा में हमें रचनाकारों के जन्म काल से लेकर एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलता है। एक जन्म काल हमें हिंदी साहित्य से मिलेगा और दूसरा जो होता है हमारा ये आधुनिक काल भी हो सकता है, इसमें और भी मिक्स हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जन्म जो हमारा होता है वो पाश्चात्य काव्य शास्त्र या फिर काव्य शास्त्र से बनता है। तो हम पहले आधुनिक काल का करते हैं, उसके बाद काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जन्म पर भी एक वीडियो हम बना देंगे, ताकि हमारे दो प्रश्न हमारे क्लियर हो सकें। तो दोस्तों, एक प्रश्न मतलब 2 अंक हमें यहाँ पे मिलेंगे और मैं कंफर्म होके या फिर मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि एक प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न आपको याद हैं। आधुनिक काल के रचनाकारों का क्रम युग अनुसार। तो सबसे पहले देखो, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 1844 में। तो हमें अगर मृत्यु नहीं है भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें जन्म काल जरूर याद रखना है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है 1844 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ है 1850 में। लाला श्रीनिवास दास का हुआ है 1851 में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म हुआ है 1855 में। मैं मृत्यु क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमें एक एक और सन याद करना पड़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है और हमारे पेपरों में बहुत कम प्रश्न बनते हैं जब मृत्यु से प्रश्न बने। ज़्यादा प्रश्न हमें जन्म से ही देखने को मिलते हैं। तो लाला श्रीनिवास दास का जन्म जो हुआ है वो 1851 में हुआ है और साथ ही साथ बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म देखें तो 1855 में हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म हुआ है 1856 में। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म हुआ है 1857 में। अंबिका दत्त व्यास का जन्म हुआ है 1858 में। राधा चरण गोस्वामी का जन्म कब हुआ है? 1859 में। श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ है? 1859 में। तो देखो, राधा चरण गोस्वामी और श्रीधर पाठक का जन्म साथ आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं राधा कृष्ण दास का जन्म कब हुआ? 1865 में जन्म हुआ है। बाल मुकुंद गुप्त की हम बात करते हैं तो ये 1865 में 1907 का इनका जन्म है। 1865 आप याद रखेंगे। साथ ही साथ देखो, राधा कृष्ण दास और बाल मुकुंद गुप्त भी 1865 में दोनों जन्मे हैं। अब बढ़ते हैं देखो अगले प्रश्न की तरफ। द्विवेदी युग की बात करते हैं तो नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म हुआ है 1859 में। श्रीधर पाठक का जन्म हुआ है 1859 में, ये देखो। और 1859 में देखो, श्रीधर पाठक और राधा चरण गोस्वामी, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर 1859। तो 3 व्यक्ति 59 में हो गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1873। राधा रामचरित उपाध्याय 1872। कामता प्रसाद गुरु 1875। राधा सत्यनारायण कवि रत्न 1880। और गिरिधर शर्मा नवरत्न 1881। देखो, 9 रत्न मैं याद कैसे रखता हूँ, देखो हर किसी को अपने अपने तरीके करना है। देखो, 9 रत्न की बात कर रहा हूँ, 9 गुणा 9, 9 नम 81, ऐसे भी याद कर सकते हैं। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883। लोचन प्रसाद पांडे 1886। मैथिली शरण गुप्त 1886। देखो, ये दोनों साथ याद रखने हैं अपने, मैं लोचन और देखो दोनों के भाई को जब पढ़ेंगे तो जन्म भी आसपास ही आते हैं। लोचन प्रसाद पांडे का जन्म 1886। मैथिली शरण गुप्त का जन्म भी 1886। अब बात करते हैं राम नरेश त्रिपाठी के जन्म की बात करते हैं तो 1889। मुकुटधर पांडे 1895। अब बात करेंगे छायावाद की, तो छायावाद में सबसे पहले देखो जयशंकर प्रसाद 1889। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899। सुमित्रा नंदन पंत 1900। राम कुमार वर्मा 1905। महादेवी वर्मा 1907, ये इनका जन्म है। उदय शंकर भट्ट 1898। मोहनलाल महतो वियोगी 1899। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, आपको ये भी याद रखना है कि किस धारा के कवि हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी 1889।
सियाराम शरण गुप्त 1895, बालकृष्ण शर्मा नवीन 1897, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है 1904। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। रामधारी सिंह दिनकर की हम बात करते हैं तो उनका जन्म कब हुआ है? 1908 में। प्रेम और मस्ती का काव्य, ठीक है, भगवती चरण वर्मा, किसके? प्रेम और मस्ती में भगवती चरण वर्मा 1903, हरिवंश राय बच्चन 1907, नरेंद्र शर्मा 1913, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915, जानकी वल्लभ शास्त्री 1916। प्रगतिवाद की हम बात करते हैं तो केदारनाथ अग्रवाल 1911, नागा अर्जुन 1911, शिव मंगल सिंह सुमन 1915, वासुदेव सिंह त्रिलोचन 1917। ये त्रिलोचन लिखा है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन होते हैं 1917। ठीक है, कभी कभार वासुदेव सिंह त्रिलोचन के लिए सिर्फ त्रिलोचन लिखा जाएगा, शिव मंगल सिंह सुमन के लिए सिर्फ सुमन लिखा जाता है, तो ये तुम कंफ्यूज नहीं होना है। प्रयोगवाद तार सप्तक 1943, आपको पता होगा अज्ञे का। अज्ञे सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे 1911, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे नाम इनका पूरा। रामविलास शर्मा 1912, मुक्तिबोध 1917, मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध 1917, प्रभाकर माचुए 1917, नैमीचंद जैन 1919। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर, अब देखो यहाँ पे 1919 लिखा हुआ है, याद रखना 1918 भी देता है इसको कई किताबों में, और 1918 ही याद रखेंगे आप। भारत भूषण अग्रवाल 1919। ये 7 के 7 कवि हो गए। देखो तार सप्तक में कितने कवि होते हैं? 7 कवि का जो होता है 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा सप्तक याद रखना, कभी भी पहले सप्तक के लिए पहला सप्तक नहीं आता, पहले सप्तक को बोलते हैं तार सप्तक, और उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से। दूसरा सप्तक 1951। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरा सप्तक कब आया था, कभी कभार ऐसे भी पूछ लेता है शमशेर, और कि कौन से सप्तक के कौन से कवि है, इस चीज़ पे भी आप विशेष ध्यान देना कि पहले सप्तक में कौन 7 कवि आए, दूसरे सप्तक में कौन 7 कवि आ रहे हैं, तीसरे में कौन 7 कवि आ रहे हैं ना। दूसरा सप्तक शमशेर बहादुर सिंह 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 1913 का जन्म है, शकुंतला माथुर 1922 का जन्म है, हरि नारायण व्यास 1923 और नरेश मेहता 1922। इसमें 22 दिया हुआ है, जबकि नरेश मेहता का जो जन्म होना चाहिए 1924 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1924। ठीक है, अब बात करते हैं धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 और रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ है? 1929। और यहाँ पे याद रखना निर्मल वर्मा का भी जन्म हुआ है। ठीक है, निर्मल वर्मा का जन्म भी कब हुआ है? 1929 में। अब निर्मल वर्मा इसलिए नहीं डाला गया है क्योंकि वो दूसरे सप्तक में नहीं है, आगे जाके हो सकता है आ जाए, वो तो 29 आया था तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा सप्तक 1959 का है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919। ठीक है, दूसरे नंबर पर आते हैं देखो मदन वात्सायन 1922, विजयदेव नारायण शाही 1924 और कुंवर नारायण 1927। ठीक है, हालांकि 1924 में हम देखें तो हरिशंकर प्रसाद का भी जन्म हुआ है। ठीक है, हरिशंकर प्रसाद का भी हुआ है जन्म, लेकिन हरिशंकर प्रसाद जो है तीसरे सप्तक में नहीं थे, लेकिन हो सकता है आगे आ जाए, मुझे भी नहीं पता, बट मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि हरिशंकर प्रसाद का जन्म भी 1924 में ही हुआ है। हालांकि 1923 में रांगे राघव जैसे हैं, या फिर हम कह सकते हैं शिवानी है ना, ये आगे आएंगे, उम्मीद है मुझे आएंगे जरूर। ये तीसरे सप्तक के अंदर गए हैं तो इसलिए इसको अलग ही रखा गया है। कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, केदारनाथ सिंह 1934 और कीर्ति चौधरी 1934। ठीक है, अब देखो कीर्ति चौधरी का कहीं कहीं पे 1935 भी आपको देखने को मिलेगा। आप इस चीज़ से आप देखेंगे तो आपको कुछ पता लगेगा कि कहीं पे कुछ दिया हुआ है और कहीं पे कुछ भी दिया हुआ है। अब केदारनाथ का भी जन्म में ऐसे थोड़ा सा डाउट भी हो जाता है, कहीं कहीं पे 1932 में भी देखने को मिलता है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यूथ टाइम की जो प्रैक्टिस सेट है वहाँ से भी एक प्रश्न, जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, मैं वहाँ से भी पढ़ा हूँ काफ़ी उसको। चौथा सप्तक 1979, अवधेश कुमार 1945, राजकुमार कुंभज 1947, स्वदेश भारती 1939। ठीक है, नंद किशोर आचार्य 1945, सुमन राजे 1938, श्री राम वर्मा 1935, राजेंद्र किशोर 1943। ठीक है, जिनका जन्म है। चौथा सप्तक के कवि बहुत कम पूछे जाते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ।
आधुनिक काल के रचनाकारों का क्रम जन्म अनुसार सदासुख लाल नियाज 1746, इंसा अल्लाह खां 1756, लल्लू लाल 1763, सदल मिश्र 1767 और 68, अधिकतर 67 याद रखेंगे आप। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। अब आ रहा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823, राजा लक्ष्मण सिंह 1826, बालकृष्ण भट्ट 1844, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850, लाला श्रीनिवास दास 1851, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन 1855, प्रताप नारायण मिश्र 1856, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857, अंबिका दत्त व्यास 1858, राधा चरण गोस्वामी, नाथुराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक 1859। ठीक है, देवकीनंदन खत्री 1861, लज्जाराम मेहता 1863, ये इनके जन्म है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी 1865। और किशोरी लाल गोस्वामी का तो जन्म पूछ भी लिया है कई बार पेपरों में। ठीक है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय का, इन दोनों का जन्म कब 1865। अयोध्या सिंह उपाध्याय, किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त और राधा कृष्ण दास। जगन्नाथ दास रत्नाकर और गोपाल राम गहमरी 1866, रामचरित उपाध्याय 1872। भैया रामचरित उपाध्याय तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, रामचरित उपाध्याय अगर आप भारत हिंदी योग पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1873, कामता प्रसाद गुरु और श्याम सुंदर दास 1875, सत्यनारायण कवि रत्न और मुंशी प्रेमचंद 1880, गिरिधर शर्मा नवरत्न, अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह। तो भैया ये अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह का तो मजदूरी और प्रेम पढ़ोगे भी आप निबंध आगे जाकर, और वो पूछता भी बहुत ज़्यादा आर्टिक्रम है उसके, और याद जरूर करके जाना पेपर में। 1881, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, उसने कहा था को तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे आगे जाके। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 का जन्म है। मैथिली शरण गुप्त और लोचन प्रसाद पांडे 1886, गुलाब राय 1888। अगला प्रश्न आ रहा है, माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म 1889, राम नरेश त्रिपाठी और जयशंकर प्रसाद, तीनों का जन्म 1889। डॉक्टर संपूर्णानंद 1890, चतुर्सेन शास्त्री, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक 1891, शिव पूजन सहाय और राहुल सांकृत्यायन तो 1893। बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये, और याद रखना यूजीसी नेट में आपका एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनेगा। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और परशुराम चतुर्वेदी। तो देखो चतुर्वेदी, 4 वेद आ गया पहले से, तो 4 वेद ऐसे भी पकड़ सकते हैं आप। तो परशुराम चतुर्वेदी और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 1894, सियाराम शरणगुप्त और मुकुटधर पांडे वियोगी हरि 1895। देखो मैथिली शरणगुप्त और लोचन प्रसाद पांडे ये दोनों 1886 में थे दोनों, है ना। और लोचन प्रसाद पांडे का ही जो भाई है वो मुकुटधर पांडे है, और मैथिली शरणगुप्त के भाई कौन है, सियाराम शरणगुप्त है। तो दोनों भाई देखो बड़े बड़े 86 में हुए, और उसके बाद दोनों का जन्म देखो कहाँ पे हुआ, 1895 में हुआ है। बातें समझ में आ रही हो तो आपको लाइक कर देना। सेठ गोविंद दास 1896, बाल कृष्ण शर्मा नवीन 1897 का जन्म है। उदय शंकर भट्ट की बात करते हैं तो 1898 का जन्म है। अब बात करते हैं अगले की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और मोहनलाल महतो वियोगी और राम वृक्ष बैनीपुरी 1899। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमित्रा नंदन पंत और पांडे बेचन शर्मा उग्र 1900, इलाचंद जोशी 1902, भगवती चरण वर्मा, यशपाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903। याद रखना लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल ये बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं दोनों, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी नारायण मिश्र। और मिश्र को मैं कैसे याद रखता हूँ, देखो एम और एम, मिश्र में एम बनाएंगे ना एम, और एम को मैं ऐसे करते तो 3 का रूप ले लेता है ये, तो मुझे पता लग जाता है कि 1903 वाला कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है। भगवती चरण वर्मा, यशपाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, राम कुमार वर्मा और जैनेन्द्र कुमार 1905, नंद दुलारे वाजपेयी, सोहन लाल द्विवेदी और शांति प्रेरित द्विवेदी 1906 का इनका जन्म है। हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा दोनों 1907 के हैं। हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा, महादेव का बच्चन 1907। हरिकृष्ण प्रेमी,
रामधारी सिंह दिनकर 1908, इंद्रनाथ मदान और उपेंद्र नाथ अस्क 1910। अज्ञे शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञे काफ़ी बहादुर हैं, ऐसे याद रख लेना। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह मत बोलना, केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। केदारनाथ सिंह करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। केदारनाथ सिंह 1932 1934 अभी मैं बता के गया हूँ। केदारनाथ अग्रवाल 1911 के हैं। साथ में नागा अर्जुन 1911। विष्णु प्रभाकर और रामविलास शर्मा, कौन? विष्णु प्रभाकर और रामविलास शर्मा 1912। भवानी प्रसाद मिश्र और नरेंद्र शर्मा 1913। डॉक्टर भगीरथ मिश्र और विजेंद्र स्नातक 1914। भगीरथ मिश्र और विजेंद्र स्नातक का जन्म 1914। भीष्म साहनी, शिवमंगल सिंह सुमन, नगेंद्र रामेश्वर अंचल शुक्ल 1915 के जन्म है इनका। अमृतलाल नागर, नलिन विलोचन शर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, शंभुनाथ सिंह, ये 1916 का इनका जन्म है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वासुदेव सिंह त्रिलोचन 1917, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917, जगदीश चंद्र माथुर 1917, डॉक्टर देवराज 1917। भैया देवराज की भी फैक्ट पूछे गए हैं। भैरव प्रसाद गुप्त और शिवदान सिंह चौहान 1918। बच्चन सिंह और नेमीचंद जैन का जन्म 1919। फणीश्वर नाथ रेणु और अमृत राय 1921 का इनका जन्म है। शकुंतला माथुर का जन्म 1922 में हुआ है। शिवानी रांगे राघव और हरिनारायण व्यास, मैं भी आपको बता के गया हूँ, 1923 का इसका जन्म है। जब मैं कि आपको क्या पढ़ा रहा था, जब मैं आपको तीसरा सप्तक के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, 1923 में अगर की। और विजयदेव नारायण शाही हो गया, उसको बताते समय मैंने एक चीज़ बताई थी, हरिशंकर परसाई को, है ना। तो देखो उसी के नीचे देखो ये लाइन आ भी गई, देखो यहाँ पे कि विजयदेव नारायण शाही ये तीसरे सप्तक के थे, लेकिन मैंने बोला हरिशंकर परसाई आगे जाके मिलेंगे आपको, क्योंकि ये तीसरे सप्तक में शामिल नहीं है। रामदरस मिश्र, देखो रामदरस मिश्र, हरिशंकर प्रसाद, विजयदेव नारायण शाही 1924। मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, कृष्णा सोबती, राही मासूम रजा। भैया एक ही प्रश्न में देखो कितने अच्छे प्रश्न आ गए। देखो मोहन राकेश बहुत महत्वपूर्ण, श्रीलाल शुक्ल भी पूछा गया है, अमरकांत भी पूछे गए हैं, और कृष्णा सोबती और राही मासूम रजा, है ना। तो 1925। विश्वनाथ विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह और धर्मवीर भारती 1926। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण और लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, तो 1927। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, लक्ष्मी नारायण लाल, और लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903 था, ठीक है। बदी उज्जमा 1928 का इनका जन्म है। राजेंद्र यादव महत्वपूर्ण, रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी, ये कब के हैं? 1929 के हैं, ठीक है। मैंने 1929 में मैंने अभी आपको बताया भी था, अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। अब बात करते हैं मन्नू भंडारी, अच्छा मार्कंडे 1923 का जन्म है इनका। और अब बात करते हैं हम मन्नू भंडारी की। उषा प्रियमवदा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शरद जोशी, श्रीकांत वर्मा 1931 का इनका जन्म है। कमलेश्वर शेखर जोशी 1932 का इनका जन्म था, कमलेश्वर और शेखर जोशी का। श्याम मनोहर जोशी, दुष्यंत कुमार और शंकर शेष का जन्म 1933 का हुआ है। कल ही मेरी वीडियो आएगी जिसमें मैं इनके सन छुपे होंगे और नाम ही नाम दिख रहे होंगे, और मैं पूछूंगा तुम सबसे जो भी वीडियो देखेगा, ठीक है। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, क्या है प्रश्न? जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मालती जोशी, केदारनाथ सिंह 1934। देखो केदारनाथ अग्रवाल होता तो 1911, याद रखना 1911, ये केदारनाथ सिंह है इसलिए 1934। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मालती जोशी और केदारनाथ सिंह, ठीक है। परमानंद श्रीवास्तव, राजी सेठ और मलयज 1935। देखो मैं क्या बोलता हूँ, जो सेठ होते हैं वो हमेशा परम आनंद में रहते हैं, जो सेठ लोग होते हैं वो हमेशा आनंद में रहते हैं। मलयज भी लिखा हुआ है इसमें 1935। दूधनाथ सिंह और धूमिल 1936। देखो दूध में क्या गिर गया? धूल। दूध में क्या गिर गई? धूल गिर गई 1936। आप याद रखना जन्म, ठीक है, कि दूध में क्या गिर गई? धूमिल। तो दूधनाथ सिंह और धूमिल एक साथ ही हैं, चाहे वो कुछ भी सन हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है साथ में होंगे, तो 1936। विनोद कुमार शुक्ल 1937। अब आ रहा है मृदुला गर्ग, रविंद्र कालिया, प्रभाकर क्षोत्रिय, सुमन राजे। ये प्रश्न है 1938 में इनका जन्म हुआ है, 1938 में। ममता कालिया, नरेंद्र कोहली और लीलाधर जगूड़ी, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। 1940 का इनका जन्म हुआ है।
अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? 1941 में। प्रभा खेतान का जन्म कब हुआ? 1942 में। चित्रा मुदगल जन्म कब हो रखा है? 1943 में चित्रा मुदगल का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न आ रहा है, मैत्रेयी पुष्पा मेहरुनिसा परवेज। देखो एम और एम, ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा और मेहरुनिसा परवेज कब का जन्म है? 1944 का जन्म है इनका। मृणाल पांडे 1946, मृणाल पांडे 1946 का इनका जन्म है। मंगलेश डबराल आलोक धनवा 1948, दुनिया रोज बनती है ना। आलोक धनवा, मंगलेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन 1948 का जन्म है। अब्दुल बिस्मिल्लाह 1949। ओम प्रकाश वाल्मीकि 1950। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ है? 1950 में हुआ है। साथ ही साथ उदय शंकर उदय प्रकाश 1952, कमल भारती 1953, अरुण कमल 1954 का जन्म है इनका। जयप्रकाश करदम 1958 में इनका जन्म हुआ है। और अलका सरावागी तो ये 1960 का है। तो दोस्तों ये 2 नंबर आपके, मैं बिल्कुल ऐसा कह रहा हूँ कि ये कंफर्म है आपके 2 नंबर कि यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। ये वीडियो सिर्फ कितने मिनट का है? सिर्फ 21 मिनट का वीडियो, और 21 मिनट से आपके 2 नंबर बनने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को इग्नोर मत करें। आप चाहे ये वीडियो से ना पढ़ें, लेकिन आप रचनाकार मतलब कि जन्म जरूर याद करके जाएं, क्योंकि यहाँ ये वो फैक्ट है जहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के रचनाकारों के जन्म से होगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। मेहनत करिए, लग के।